Good morning, children. How are you all? I hope you will be fine and healthy. So today we will study about the chapter number 4. The name of this chapter is Have Faith in God. This is a chapter of moral values. So in this chapter, we will learn about the faith in God. So I am starting this chapter. God is our most loving father. God क्या है? हमारा सबसे प्यार करने वाला पिता है. He cares for us and watches over us. ये हमारी क्या करता है? देखभाल करता है और क्या करता है? Watches over us और हमारे ऊपर क्या रखता है? नजर रखता है. He is always there to protect and safeguard us. ये हमेशा क्या करता है? As a protect करता है हमको और हमेशा हमारा as a safeguard रहते हैं. In return, he expects us to love him. और इसके रिटर्न में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको प्यार करें एंड हैव फेथ इन हिम और हम उनके ऊपर विश्वास रखें. डू वी हैव फेथ इन गॉड? इफ सो हाउ मच? क्या हम गॉड में विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं? इफ सो अगर रखते हैं तो हाउ मच, कितना? सो कैप्टन जॉर्ज सैमसन was in charge of passenger ship. जो एक पैसेंजर शिप है, यहाँ पर एक स्टोरी स्टार्ट हो रही है. So in this story, passenger ship as a captain of the passenger ship George Sampson. So his job was ferrying tourists from England to the United States. उसका काम क्या था? उनकी जॉब क्या थी? वो टूरिस्ट को एक इंग्लैंड से यूनाइटेड स्टेट ले जाते थे. On one occasion he took his family along with him. और एक समय वो क्या कर रहे थे? एक समय उन्होंने क्या किया? वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले गए. The ship set sail and everybody on board was enjoying the voyage. So एक दिन क्या हुआ? सिर्फ जो उनकी जो शिप थी सेट सेल. सेल मीन्स क्या होती है? जल यात्रा. एंड voyage is also called as जल यात्रा. ओके, सो उनकी जो शिप थी उसकी जो यात्रा कर रहे थे तो वहां पर कहते हैं सेल एंड एवरीबॉडी ऑन बोर्ड. वो बोर्ड के अंदर सभी थे एंड वाज एंजॉयिंग द voyage और सभी इस यात्रा को एंजॉय कर रहे थे. A few days later, कुछ दिनों बाद, सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में क्या, मिडिल ऑफ द नाइट, द सी ग्रू रफ. जो सी क्या हो गया? बिल्कुल रफ हो गया था. रफ का मतलब क्या है यहाँ पे? कि बहुत सारा तूफान आ गया था. द शिप एंड द पैसेंजर वर इन डेंजर. The ship and the passenger were in the danger. जो शिप थी और जो पैसेंजर थे वो किस में थे? खतरे में थे. A warning was issued to the all passenger and crew on the ship. एक वार्निंग इशू की गई थी सभी पैसेंजर के लिए और उनके जो क्रू मतलब दल होता है जो शिप के अंदर, उनके ऑन द शिप के अंदर. Fearing the worst, some people began to cry. मतलब ये मतलब सुनकर लोग क्या हो गए थे? डर गए थे. And some people began to cry और कुछ लोग रोने लग गए थे. And other began to pray और कुछ लोग क्या करने लगे थे? प्रार्थना करने लगे थे. People ran helter and shelter. लोग इधर और उधर भागने लग गए थे. हेल्टर एंड स्केल्टर मीन्स क्या होता है? अस्त व्यस्त होना, इधर उधर जाना. ओके, सो पीपल रेन हेल्टर एंड स्केल्टर. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द कैप्टन्स वाइफ वाज इन टीयर्स. जो कैप्टन की जो वाइफ थी उसकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे. देयर वाज अटर कंफ्यूजन एंड नॉइज ऑल अराउंड. वहां पर चारों तरफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और नॉइज था, मतलब शोर हो रहा था. द कैप्टन्स लिटिल डॉटर टीना वाज फास्ट स्लीप. जो कैप्टन की जो लिटिल जो छोटी बेटी थी, क्या उसका नाम क्या था? टीना. वो क्या कर रही थी? बहुत मतलब उनको गहरी नींद में सो रही थी. हर मदर ट्राई टू वेक हर अप. उसकी मदर क्या कर रही थी? क्या कोशिश कर रही थी? उसको उठाने की कोशिश कर रही थी. बट द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड बाय टर्निंग द अदर वे एंड कंटिन्यूइंग टू स्लीप. बट उसकी जो बेटी थी उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? जैसे उनकी मदर ने उनको हिलाया उठाने के लिए तो उसने क्या कर ली? अपनी दूसरी टर्न कर ली एंड अदर वे एंड कंटिन्यूइंग टू स्लीप और मतलब वो सोती रही. हर मदर शॉक हर अवेक. उसकी मदर मतलब शॉक होगी कि उसको उठाने के लिए शुक मतलब क्या होता है? हिलाना, है ना? तो उसकी मदर ने उसको क्या करा? उसको उठाने के लिए उसको हिलाती रही. द मदर एक्सप्लेन टू टीना. मदर ने टीना को एक्सप्लेन किया अबाउट द इमिनेंट डेंजर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम ड्रॉइंग इन द सी. उसने मदर ने उसको एक्सप्लेन किया. किसको एक्सप्लेन किया? अपनी बेटी को. नेम का क्या था? टीना. सो क्या था कि अभी हम क्या है? डेंजर में है और क्या पॉसिबिलिटी है हम सबके लिए कि हम इस सी के अंदर, इस समुद्र के अंदर डूब रहे हैं. हाउएवर द चाइल्ड वाज नॉट इन द लास्ट बॉर्डर. लेकिन
जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड वाज नॉट इन लास्ट बॉर्डर, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो बिल्कुल बॉर्डर नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। एज द स्टॉर्म गॉट वर्स्ट, जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, धीरे 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 क्या होता जा रहा था, और वर्स्ट और खराब होता जा रहा था। द मदर पुल्ड हर अप एंड किस्ड हर, मदर ने उसको उठा लिया और उसको किस कर दिया। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, शी आस्क्ड द लिटिल गर्ल टू जॉइन हर इन प्रेयर। और वो क्या कर रही थी, वो जो तूफान जो लगभग धीरे 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 वर्स्ट होता जा रहा था, उसकी तैयारी कर रहे थे। एंड शी आस्क्ड द लिटिल गर्ल, और उसने अपनी बेटी को बोला टू जॉइन हर इन प्रेयर, और वो उसकी प्रार्थना में, वो उसकी मदर खुद प्रार्थना कर रही थी, तो कह रही थी कि उसको भी ज्वाइन करना चाहिए, कि हमको भगवान से क्या करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। तो हर सरप्राइज द चाइल्ड वेंट राइट बैक टू स्लीप। अब वो देखा जाए कि उसको सरप्राइज, उसकी मदर को सरप्राइज हुआ, क्या सरप्राइज हुआ, द चाइल्ड वेंट राइट बैक टू स्लीप, उसकी जो बच्ची थी वापस सोने के लिए चली गई। द एंशियस एंड वीपिंग मदर वंस अगेन पुल्ड अप द चाइल्ड, उसकी जो चिंतित मदर, और जो उसकी मदर वीपिंग मदर, मतलब जो रो रही थी, वंस अगेन एक बार फिर गई और उस चाइल्ड को क्या कर रहा है, उठा लिया। पुल्ड अप मींस क्या होता है, उठा लिया। शी ट्राई टू कन्विंस हर ऑफ द टेरिबल डेंजर, वो उसको बता रही थी, फाइट कर रही थी, कोशिश कर रही थी, कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि कितना भयानक डेंजर है। दे वर फेसिंग, वो जो भी फेस कर रही थी, वो जो डेंजर है कितना भयानक है। So the child spoke calmly to her mother. तो बच्ची ने धीरे से अपनी मदर को शांति से बोला, मॉम व्हाट्सअप। उसने बोला, मॉम व्हाट्सअप, व्हाट आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रही है, व्हाई आर यू वरीड, आप क्यों चिंतित है, हु इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप, इस शिप का कैप्टन कौन है, इजंट स्कीपर जॉर्ज सिम्पसन इन चार्ज, क्या स्कीपर जॉर्ज सिम्पसन है इनके इंचार्ज। एज लॉन्ग एज माई डैड इज देयर नथिंग विल हैपन टू एनी ऑफ अस, आपको पता है कि एज लॉन्ग एज माई डैड इज देयर, मेरे डैड ही है वो, नथिंग विल हैपन, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, टू एनी ऑफ अस, हम में से किसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। कम ऑन मॉम गो बैक टू स्लीप, आज जो वो अपनी मदर को बोल रही है, कम ऑन मॉम गो बैक टू स्लीप, चलो हम सोने चलते हैं। And sure enough, in a little while the storm died out and ship continued its voyage in calm waters. So एंड श्योर इनफ, मतलब उसकी बेटी क्या थी, बिल्कुल श्योर थी, बिल्कुल प्राप्त, किसके लिए, इन लिटिल वाइल, कुछ देर के लिए। द स्टॉर्म डाइड, डाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टॉर्म रुक गया था। डाइड का मतलब वैसे तो क्या होता है, मरना, लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म बिल्कुल खत्म हो गया था। एंड द शिप कंटिन्यूज इट्स वेज, और शिप कंटिन्यू अपनी यात्रा पे चल रहा था इन काम वाटर, और जो वाटर था वो बिल्कुल कैसा हो गया था, शांत हो गया था। एवरीवन ऑन बोर्ड स्लेप्ट साउंडली, और जो शिप के अंदर जितने भी लोग थे वो अब क्या थे, आराम से नींद ले रहे थे। दिस इज द ट्रस्ट दैट अ चाइल्ड हैज इन हर फादर, ये एक विश्वास था एक बेटी का अपने पिता पर। डू वी हैव द सेम ट्रस्ट, क्या हम भी ऐसा विश्वास रखते हैं, द सेम फेथ इन आवर मोस्ट लविंग फादर, क्या ऐसा ही विश्वास अपने प्यारे पिता पर विश्वास रखते हैं। ही इज मोस्ट पावरफुल एंड मोर लविंग देन एनी फादर ऑन द अर्थ, यहाँ पर किसकी बात करिए, हियर ही रेफर्स टू अ गॉड, ये क्या है, मोस्ट पावरफुल, ये क्या है, मोस्ट पावरफुल की बात करें, बहुत ही शक्तिमान है। एंड मोर लविंग देन एनी फादर ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी पिता हैं उनसे भी ज्यादा क्या है, वो प्यारे हैं। वी मस्ट हैव एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड, हमको गॉड पे पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए। our father, when we have this faith in him, अगर हम वैसे ही विश्वास उस पे रखते हैं, we need not fear anyone or anything, हमको किसी से भी घबराने की, किसी से किसी भी चीज से या किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। when the almighty is with us, जब भी almighty means God हमारे साथ है, who can be against us, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। okay, so let us have complete faith in God, so हमको अपना पूरा विश्वास किस पे रखना चाहिए, गॉड पे रखना चाहिए। नो वन विल देन बी एबल टू हार्म अस इन एनी वे, किसी भी तरीके से कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो वी अंडरस्टूड दैट this is a small story of this child has a faith on his father, so we have to faith in God, as like that we have faith in our father and almighty. Okay, so after that we will discuss the question answer of this chapter. Answer the following questions. Question number 1. What does God expect from us? God हमसे क्या आशा करता है? God expects from us to love him and have faith in him. God ये हमसे आशा करता है कि हम उनको प्यार करें और उनके ऊपर विश्वास करें.
सेकंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई शुड वी हैव फेथ इन गॉड? हमको गॉड पे क्यों विश्वास रखना चाहिए? वी शुड हैव फेथ इन गॉड बिकॉज ही इज मोर पावरफुल एंड मोर लविंग देन एनी फादर ऑन अर्थ। आपको पता होना चाहिए हमको गॉड पे इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो क्या है, बहुत मतलब सर्व शक्तिमान है और मोर लविंग देन, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही चाहने वाला है, जितना कि इस संसार पे कोई दूसरा फादर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, what happens when we have full faith in God? क्या होता है कि जब हम पूरा विश्वास भगवान पे रखते हैं? When we have full faith in God, no one will be able to harm us in any way. अगर हम पूरा विश्वास गॉड पे रखते हैं तो हमको किसी भी मतलब no one will be able, कोई भी समर्थ नहीं है to harm us in any way, किसी भी तरीके से वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। So next question is here, right, true or false? First is here, we should not trust God fully. क्या हमको भगवान पे पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए? It is wrong, it is a false, because we should trust on the God. Okay, now next one is here, we need not fear anyone. हमको किसी से नहीं डरना चाहिए. Yes, it is true. Why we need not anyone? Because God is with us. God हमेशा ही अपने साथ है, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. Third one is here, no one can harm those who trust in God. कि no one can harm us, हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. those who trust in God, जो भगवान पे विश्वास करता है उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट नंबर 4 इज हियर, ट्रस्ट शो लव. यस, इट इज ट्रू. जो विश्वास होता है वो क्या शो करता है? लव. वो हमेशा अपना प्यार शो करता है. नंबर 5 इज हियर, फेथ इन गॉड मेक्स वन हैप्पी. जब हम गॉड में विश्वास करते हैं तो मेक्स वन हैप्पी, तो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा हमको खुश रखता है. यस, इट इज ट्रू. इफ वी फेथ इन गॉड, ही ऑलवेज मेक्स वी happy. Okay, so we move on the next exercise. Here, name 4 people you trust very much. आपको उन 4 लोगों के नाम बताने हैं जिसपे आप उन पे विश्वास करते हैं. Give one reason each why you trust them. अब आपको एक रीजन भी देना है कि आप उन पे विश्वास क्यों करते हैं. So here first is here mother. Yes, I trust on my mother because she understands me very well. मैं अपनी मदर पे विश्वास करती हूँ क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है. Second is here father. I trust on my father because he is with me in every difficult situation. मैं अपने पिताजी पे इसलिए विश्वास रखता हूँ क्योंकि हमेशा प्रत्येक डिफिकल्ट जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन होती है, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं. थर्ड वन इज है ब्रदर. I trust on my brother because he is protective and helpful. वो हमेशा हमेशा मेरी मदद करता है और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट नंबर 4 इज हियर sister. I trust on my sister because she saves me if I do anything wrong. मैं हमेशा अपने सिस्टर पे इसलिए विश्वास करती हूँ कि वो मुझे हमेशा जब भी कुछ गलत होता है तो वो हमेशा क्या कर लेती है, मेरे को बचा लेती है. So this is overall the chapter. So I hope you have to understood and read it 1 or 2 times. Okay students, and do this work in your notebook. Okay, thank you.